तो क्वेश्चन है, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, मतलब थीटा का मान आपको दिया है 90 अंश। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है और त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन में कहा, यदि किसी त्रिज्यखंड, कोई त्रिज्यखंड है, कहा कि यदि त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है। त्रिज्यखंड होता क्या है, वृत्त का त्रिज्या के द्वारा काटा हुआ एक भाग ही तो त्रिज्यखंड कहलाता है। मतलब ऐसा कोई वृत्त रहा होगा पूरा, इसको ये बीच में इसका सेंटर रहा होगा, इसको त्रिज्या द्वारा काटा गया होगा, तो ये जो कटा हुआ भाग है वृत्त का, यही तो त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्या इसकी आर है और ये इसके चाप की लंबाई है। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसी क्षेत्रफल मतलब अंदर का भाग पता है सबको, हमें इस त्रिज्यखंड का क्वेश्चन में हमसे ये वाला एरिया पूछ रखा है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिज्या का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्याएं हैं ये 6 सेंटीमीटर की। और सबसे बड़ी चीज, इसके पहले हमने जितने क्वेश्चन लगाए उसमें त्रिज्या का मान दिया था, किसी ने परिधि दे दिया, तो हमें कोण निकालना था, तो हम परिधि के सहारे चाप की लंबाई निकाल रहे थे, फिर एंगल निकाल रहे थे, तब जाकर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली हर एक मान दिया हुआ है। साफ साफ क्वेश्चन में कहा है, यदि एक त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश है, मतलब आपको कोण यानी एंगल का मान दे दिया, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब सोचिए अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो क्या त्रिज्यखंड का फिगर ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। तब त्रिज्यखंड का फिगर ऐसा होना चाहिए, ये कोई वृत्त रहा होगा, ये इसका केंद्र रहा होगा, त्रिज्यखंड जो होगा वो ऐसे काटा गया होगा, तब तो एंगल 90 अंश का बनेगा। देखिए अब ये एंगल 90 अंश का बन रहा है और हमको ये वाला एरिया क्वेश्चन में पूछ रखा है। एंगल आपको दे दिया और त्रिज्या का मान भी आपको दिया है, ये इसका केंद्र है। और त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, यही तो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। अगर ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो ये भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछ रखा है, सिंपल फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक वैल्यू दे रखी है। थीटा का मान दे दिया आपको, त्रिज्या दे दी, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्षेत्रफल बराबर पाई। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, ये आपका पाई है, पाई को एडिटिव नोट कर देते हैं। आर, आर मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना दिया है 6, इसका स्क्वायर दिया है, स्क्वायर लगा देंगे। थीटा, थीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री लिख देंगे, बटे में 360। क्षेत्रफल बराबर पाई 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, गुणे 90 बटे में 360। ये 0 से 0 उड़ जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक का 36, 4 बार में 4 एकम 4, 4 9 36। तो यहां मैं लिख देता हूं
क्षेत्रफल बराबर ये 9 गुणे पाई, तो 9 गुणे पाई यही तो है। तो क्षेत्रफल बराबर 9 का पाई में गुणा करेंगे तो ये 9 पाई, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होगा। आप इसे नोट कर लीजिए।